माननीय मुख्य अतिथि हम सौहार्द को एक मैसेज देना चाहते हैं कि इसी तरह से गीता की उत्पत्ति हुई, न्याय और अन्याय का जो युद्ध हुआ तो साक्षी यही भूमि थी, यही धरा थी। और हम सभी सौभाग्यशाली हैं, यहाँ इस कुरुक्षेत्र की धरा पर आने के लिए श्री कृष्ण जी को भी अवतार लेना पड़ा और हम मानव को रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं और बहुत से विद्वानों के मुखारबिन से मैंने सुना है कि आप हरिद्वार जाओगे, आप काशी जी जाओगे, वहां पे पुण्यकर्म करोगे, तब कहीं जाके आपकी नीयत में कोई जरा सा भी खोट नहीं आया, तब कहीं जाके पुण्य का हिस्सा आपको मिलेगा। परंतु यदि मन में भी यदि आपने कुरुक्षेत्र सोच लिया, तब भी आप कोटि कोटि जगह जितना लाभ तो वैसे ले लोगे। और हम तो इस पावन धारा पर उपस्थित हैं और हम सबका सौभाग्य है, मेरे को खास तौर पर सौभाग्य मेरे को जन्म इस धरा पे हुआ है। हो सकता है किसी का इस 48 कोष से बाहर हुआ, परंतु मेरे को 48 कोष के अंदर हुआ। उच्च न्यायालय ने भी हरियाणा सरकार की पीठ थपथपाने का काम किया, हमारे किसानों की पीठ थपथपाने का काम किया। हालांकि थोड़ी सी देर हुई मानसून के अंदर, फसल अच्छी हुई, परंतु मुख्यमंत्री जी ने दरिया दिले दिखाते हुए 2000 रुपये प्रत्येक किसान के खाते में डालकर किसान की मजबूती के लिए काम किया और डीएपी और यूरिया की उपलब्धता प्रत्येक किसान तक करने का हमारी सरकार ने काम किया। हरियाणा का किसान संतुष्ट भी है और खुश भी है। ये तो पंजाब की सरकार की कमी है, उनके मुकदमे वापस ले रही, उनको रेट नहीं दे रही, उनको पेमेंट नहीं दे रही, उनको बिजली नहीं दे रही। अब भगवंत मान का गुस्सा कोई हम पे निकाले या हमें किसी प्रकार का दोषी बनाए तो ऐसा तो संभव नहीं है। परंतु उन्होंने आंदोलन करना दिल्ली की भी आए, रास्ता तो हरियाणा से। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक कथा का आयोजन करते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, विशेष रूप से इस आयोजन की कामयाबी के लिए और इसकी भव्यता के लिए विशेष तौर पर निगाह बनाए हुए हैं और हमारा प्रशासन इसमें पूरा हरियाणा सरकार का लगा हुआ है। किसान आंदोलन चल रहा है। पहला कार्यक्रम देखिए, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव एक ऐसा हम सब के लिए फेस्टिवल है, एक ऐसा हम सब के लिए त्योहार है जिसका हम सबको केवल कुरुक्षेत्र निवासियों को नहीं, अन्य प्रांतों में भी इतना प्रचार और प्रसार है अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का। अन्य स्टेट से भी हमारे पास फोन आते हैं और इस प्रकार का उत्साह है कि आज पूरी दुनिया के अंदर गीता का किस प्रकार से प्रचार प्रसार और कार्यक्रम लगातार चलते रहते हैं। हमारा सौभाग्य है कि 28 तारीख से लेकर 11 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की एक बहुत बड़ा इवेंट कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड और अन्य धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं के द्वारा आयोजित किया जा रहा है और जिसमें हरियाणा सरकार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका नायब सिंह सैनी जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में निभाने का काम करेगी। और इस बार उड़ीसा जो हमारा प्रदेश है वो हमारा पार्टनर स्टेट रहेगा और शायद तंजानिया हमारे अंतर्राष्ट्रीय पार्टनर रहेंगे इस कार्यक्रम के अंदर। ये हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात है और लगभग 50 के आसपास देश पार्टिसिपेंट इस आयोजन में करते हैं और जो उत्साह का वातावरण इस कुरुक्षेत्र की धरा से बनता है
वो पूरा साल पूरे दुनिया के अंदर उसका एक वातावरण बनता है। और मैं आभार व्यक्त करता हूँ कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की पूरी टीम का और यहाँ की सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं का कि इस आयोजन के अंदर हम बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी करते हैं। और आज गीता रन जो 10 किलोमीटर पुरुषों के लिए और 5 किलोमीटर महिलाओं के लिए इस गीता रन की कार्यक्रम की शुभारंभ करने के लिए मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया गया। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव की शुरुआत करने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है और आज से एक अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव की शुरुआत हो गई है। हमारे बेटे बेटियां अभी 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की गीता रन करके वापस आएंगे। मैं आप सभी के माध्यम से और आप सभी के द्वारा इस अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती समारोह में आयोजन समिति, पार्टिसिपेंट्स और सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। और 28 तारीख से लेकर 15 तारीख तक सरस मेला भी चलेगा यहाँ पर और इसके तहत सभी लोगों को मैं आमंत्रित भी करता हूं कि इस भव्य आयोजन के अंदर शामिल होकर इस कार्यक्रम को जहां वो भव्य करने का काम करेंगे वहां उन सभी को एक आत्मिक शांति भी यहाँ पर आने से मिलती है। राज्यसभा की बात करें तो तारीखों का ऐलान हो चुका है भाजपा की तरफ से। हाँ, तारीखों का ऐलान हो चुका है। एकमात्र सीट का हरियाणा में चुनाव है और संख्या बल की बात करें तो 100% राज्यसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। उम्मीदवार का ऐलान कब तक? ये कुछ चीजें केंद्र के और प्रदेश नेतृत्व के विषय हैं। मैं तो एक कार्यकर्ता के रूप में सिर्फ इतनी बता सकता हूँ कि संख्या बल हमारी पूरी है और शायद विपक्ष के लोग अपना उम्मीदवार भी न उतारे।